हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार एक बार फिर से आप लोग को ज्ञानलोक एमएस क्लास में स्वागत है। जैसे कि आप लोग को पता है कि क्लास 10th मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग क्लास तीसरा है। यदि आप क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखे हैं तो क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो पहले जाकर देख ले ताकि तीसरा क्लास अच्छे से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे थे ना। कितना पॉइंट तक हो गया था? चलो छठा पॉइंट हो गया था। छठा पॉइंट क्या लिखवाया गया था? दशमलव प्रसार। चलो जी, सातवां पॉइंट थोड़ा हम लोग को परिमेय संख्या के बारे में और समझना है, ठीक ना। सातवां पॉइंट क्या है? परिमेय संख्या। मत लिखो अभी। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मालूम है ना? परिमेय संख्या मालूम है ना? किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में रहे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q इक्वल नॉट 0, ये सब पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ परिमेय संख्या ये सीखना है कि मतलब कि दे देगा तुम लोग को क्वेश्चन और डायरेक्ट पूछ देगा कि ये कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में कौन माने शांत है, कौन अशांत है। परिमेय संख्या किस में आता है? परिमेय संख्या शांत और अशांत होता है ना जी। परिमेय संख्या हम लोग कितने भागों में बांटे थे? शांत और अशांत। तो कौन इसमें शांत दशमलव है और कौन इसमें अशांत दशमलव, ये तो हम बता दिए थे। लेकिन प्रश्न यहाँ देकर डायरेक्ट पूछ लेगा कि ये बताइए इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है कि अशांत। उसको हम लोग बिना गणना किए बिना देखकर ही बताना है। माने लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना देख के ही बताना है कि वो शांत दशमलव है कि अशांत है। तो देखो यहाँ पे जब हर के गुणनखंड करने पर यदि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आए तो वह शांत दशमलव होगा। क्या होगा जी? शांत दशमलव होगा। मत लिखो अभी, समझो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो। देखो जी, जैसे यहाँ दे देगा 3/16। बताओ ये जो 3/16 है ये शांत है कि अशांत है? क्या ये शांत दशमलव है? तो देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, शांत को पहचानने के लिए क्या करेंगे इसको कि जो इसका हर का जो हर है, कितना हर है? 16 है। तो 16 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। अगर 16 के गुणनखंड करने पर 2 के घात या 5 के घात या 2 या 5 के घात के रूप में आए तो समझो कि क्या है, वो शांत है। जैसे हम लिख लिए यहाँ पे 16। क्या लिख लिए? 16। 16 के गुणनखंड करो। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। बताओ 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 2 के घात 4 है ना। 2 के पावर 4 आ रहा है। हर में क्या है? 16 के घात 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 आएगा। तो 2 के पावर 4 आया तो ये दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। समझा गया? ऐसे ही एक और दे देगा डायरेक्ट 6 बटा मान लो 15, 6 बटा 15, 7 बटा 15 मान 7 बटा 15। बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है कि अशांत है?
दशमलव प्रसार क्या है? पहले क्या करेंगे बताओ? किसका गुणनखंड करेंगे? 15 का। तो हम लोग 15 का गुणनखंड करेंगे 3 बचे, तो देखो तो 7/3 गुना 5, 2 या 5 है, चाहे 2 या 5 दोनों आए तभी जाकर शांत होगा, नहीं तो 2 5 के अलावा कोई भी अंक आए तो शांत नहीं होगा, यानी कि अशांत होगा। बताओ तो 5 तो आ रहा है लेकिन साथ में 3 भी है, तो शांत है? नहीं है। पहचान जाएगी तू लोग अब? आ रहा समझ में? ऐसे ही इस पर क्वेश्चन आएगा तो बनाया जाएगा, ठीक ना? चलो अच्छा बताओ तो 6/15 शांत है कि अशांत है? हाँ जी। 6/3 गुना 5 ऐसे ही ना। अब 15 गुना करेंगे तो 3 गुना 5 नहीं हुआ ये, तो क्या हो गया? अशांत। शांत है। कटा के भी देखा करो। 3 दूनी 2/, तो 5 आएगा कि नहीं? तो क्या है? शांत। बोलो समझ में आया? बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। एक और बताओ एग्जाम्पल। चार 4/18 शांत है कि शांत है? तो 18 का गुणनखंड करेगा तो क्या होगा? 2 गुना 3 गुना 3, ये ना होगा जी? 2 दूनी 2/3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 3 यहाँ 2 है तो 3 के घात क्या हो जाएगा? 2 नहीं हो जाएगा? तो देखो तो 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है? आ रहा है 2 या चाहे 5 नहीं आ रहा है? 2 या 5, अच्छा 2 5 साथ में आए तो अभी जाकर शांत नहीं आ रहा है। कहाँ आ रहा है? शांत है? नहीं, कहाँ है? अशांत। बोलो कोई दिक्कत? बताओ क्या लिखा है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मालूम है तुम लोगों को? वैसी संख्या जो P/Q के रूप में न रहे उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ अपरिमेय संख्या का परिभाषा नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है कि जब परिमेय और अपरिमेय, जब परिमेय और अपरिमेय का छोड़ो, जब मतलब परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है जी? अपरिमेय होता है। हर समझ में? परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। देखो इसका एग्जांपल बताओ। जैसे 2 लिख लिए, 2 परिमेय हो गया, आएगा अपरिमेय संख्या बोलो √5, तो दोनों में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 2√5 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2√5, तो 2√5 क्या हो गया? अपरिमेय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय। देखो 2√5 है कि नहीं है? और एग्जाम्पल बताओ। परिमेय संख्या है कोई बोलो? चलो 3 परिमेय संख्या लिख दिए। अपरिमेय संख्या बोलो √10। तो बताओ गुना करेंगे 3√10 होगा, तो 3√10 क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो याद रखना इसको कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कोई दिक्कत? चलो लिख लो। 9 नंबर 9 सीख लिया जाए भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। ध्यान दो, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या।
क्या बोलते हैं जी? भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या, कौन संख्या? यौगिक संख्या। बोलो, समझ में आ रहा है? भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या बोलो, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलो। अरे समझ में? देखो, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? दो संख्याओं, सुनो, अगर दो संख्याओं का गुणनखंड अधिक हो, माने गुणनखंड करने पर दो संख्या से अधिक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। लिख लो पहले, तब उसको समझा जाएगा। दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड को, दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड को, गुणनखंड को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। आ रहा समझ में? आ रहा समझ जी? दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो, अब यहाँ से 4-5 लाइन छोड़कर यहाँ लिखना है अभाज्य संख्या। यहाँ एग्जाम्पल लिखवाएंगे, दोनों एक ही बार में समझा देंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बोलो, क्या बोलते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या को असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या, असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़ संख्या। या 5 लाइन छोड़ देना तू लोग, ठीक ना? फिर हम समझा रहे हैं, लिखो इसको। अभाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? असंयुक्त संख्या या रूढ़ संख्या। इसका परिभाषा लिख लो। वैसी संख्या जो एक से एवं स्वयं से क्या हो? विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या कहते हैं। अरे समझ में? यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा और यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा। भाज्य संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या हम लोग को यौगिक संख्या बोलते हैं, यही ना? तो दो से अधिक संख्याओं के गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या को हम लोग असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। तो बताओ, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? कि वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से, खुद से विभाजित हो, माने खुद से कट जाए, हाँ अपने आप से कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अब यहाँ समझो, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख लिए। एक जो है ये ना भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक जो है इस सब को ना, सब में ना विभाजित हो जाएगा जी। तो एक को हम लोग ना भाज्य संख्या में रखे हैं, नहीं अभाज्य संख्या में रखे हैं। अरे समझ में? तो बताओ यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 के देखो तो 2 का हम लोग गुणनखंड करो तो 2 है कम 2, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 2 का गुणनखंड कर रहे हैं, तो इसमें दो गो संख्या आ रहा है। 2 गुना 1, मतलब गुणनखंड करने पर 2 संख्या है, ऐसे समझो। गुणनखंड करने पर 2 संख्या है, 2 संख्या है तो अभाज्य संख्या, और गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या है तो भाज्य संख्या। रहेगा, समझ में आया? तो 2 गुना 1, तो बताओ कितना संख्या है यहाँ पे? 2 है, 2 और 1 है, तो 2 गो, तो किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या में आ जाएगा। 3 का गुणनखंड करो जी, तो 3 गुना 1 यही ना होगा, 3 गुना 1, तो ये भी संख्या देखो तो 2 गुना है, तो 3 क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा।
अरे समझ में। अब चलो किसका गुणनखंड करना है? 4 का। 4 का गुणनखंड करो। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो देखो 2 गुना 2 गुना 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो तो 2 से अधिक संख्या नहीं आ रहा है। जब हम लोग 4 का गुणनखंड किए तो 2 से अधिक संख्या आ रहा है, 1 2 3 नहीं आ रहा है। तो 4 किस में चला जाएगा? भाज्य संख्या में। 4 किस में चला जाएगा? भाज्य संख्या में। 5 बताओ, 5 का गुणनखंड करें तो क्या होगा? 5 गुना 1। तो इसका गुणनखंड करने पर 2 संख्या आ रहा है, तो किस में आ जाएगा? अभाज्य संख्या में। आ समझ में? 6 को गुणनखंड करो। 2 3 6, 3 एकम 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना 1 देख रहे हैं ना जी। तो संख्याओं की मतलब कि 6 संख्या के गुणनखंड करने पर संख्या कितने आ रहा है? 3। 1 2 3। तो 2 से अधिक आ रहा है, तो किसमें चला जाएगा? भाज्य। चाहे यौगिक संख्या बोलो, याद रखो ना कि गुणनखंड करने पर 2 संख्या है तो अभाज्य संख्या, गुणनखंड करने पर 2 से अधिक संख्या आ जाए तो भाज्य संख्या। समझ गए तू लोग? बोलो जी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब सुने, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 नहीं, तो लिख लें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। इधर क्या लिख ले रहे हैं हम लोग? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक सेकंड सॉरी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अरे समझ में? देखो तू लोग से ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? 25। कितना है? 25। 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच, 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या कितना है जी? 25। 25 गो अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में। चलो इसको लिख लो। चलो आगे बढ़ जा रहे हैं। हम लोग 10 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं। 11वां पॉइंट है ना? नेक्स्ट पॉइंट 11 लिखो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? संख्या गुना अगली संख्या बटा 2, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संख्या को n नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या गुना, अब अगली संख्या कैसे लिखेंगे? n+1 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, n+1 बटा 2। समझ में आ रहा है जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? संख्या गुना अगली संख्या, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, n इंटू n+1 बटा 2। चलो कोई दिक्कत? अब देखो इस पे प्रश्न कैसे बनता है, बाद में लिखना तू लोग, ध्यान समझो पहले। इस पे प्रश्न कैसे बनता है? प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? 100 प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा बताना है तू लोग को। क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यही फार्मूला लगा देना है। ठीक है? कह रहा है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, यही फार्मूला लगा दो। बताओ संख्या कितना तक निकलना है? 100 को, माने 1 से लेकर, सुनो, 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक? 100 तक। तो इसे जोड़ेंगे तो
बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटा लगा देगा सब लोग ना जी। और वही में 2-3 घंटा लगा के कोनो के गलती आंसर ले आ देगा नहीं। तो देखो इसका एक ट्रिक है, 1 से लेके 100 तक ना है। तो देखो तो संख्या क्या है यहाँ पे 100 तक ना, तो 100 गुना अगली संख्या, 100 की अगली संख्या क्या होगा 101। अरे 100 हो गया संख्या ना, तो 100 की अगली संख्या क्या होता है 101 बटा 2। 2 से 100 काटो 50 बार में काटेगा तो कितना आ जाएगा 5050। 1 से लेके 100 प्रकृत संख्याओं का योग हो गया। कोई दिक्कत है? चलो एगो बना के बताओ, तो एगो बना के दिखाना। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा बताओ तो। प्रथम 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा तो बताओ कितना निकालना है 50 को भी निकालना है जी। तो संख्या कितना है 50 गुना संख्या 50 अगली संख्या 51 बटा 2 से काटो कवर में 25 पर में 25 में 51 से गुना करो कितना रहे जी 1275। तो 1 से लेके 50 तक संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग तो 1275 आएगा। कोई दिक्कत? चलो इसको उतार लो। चलो बराबर पॉइंट पे आओ। बराबर पॉइंट देखो, प्रथम n सम संख्याओं का योग। n के मतलब संख्या प्रकृत संख्याओं, मैंने कह देगा क्वेश्चन तुम लोग से 25 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 30 सम संख्याओं का योग कितना होगा, समझा गया? प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका क्या नियम है? संख्या गुना अगली संख्या, इसका तो नियम आसान है जी। मत लिखो अभी, आई मत लिखो। संख्या गुना अगली संख्या, नहीं, इसका नियम क्या है? संख्या गुना अगली संख्या। इसको हम लोग तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, संख्या को n इंटू n प्लस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। संख्या गुना अगली संख्या या n इंटू n प्लस 1 लिख लें। तो हमको ध्यान समझो यहाँ पे, इसका एग्जाम को, इसका समझो कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। प्रथम 30 सम संख्याओं का योग बताएं। नहीं बना लेगा, यही नियम लगा देना है, ये ट्रिक है। तो कितना निकालना है जी? 30 को सम संख्या का योग निकालना है, निकालना है नो। तो संख्या कितना तक है 30, तो संख्या की जगह 30 लिख लिया। अगली संख्या 31, अब बस गुना कर दो 930 n आएगा। 30 सम संख्याओं को जोड़ेंगे हम लोग। प्रथम 30 को सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 930। कैसे जोड़ना है ध्यान दो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा है ना, सुनो ऐसा है ना। तो यहाँ पर सम संख्या क्या है 2, तो 2 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, फिर 6 को जोड़ना है, फिर 8 को। जैसे 30 को सम संख्या लिखना है। ये तो 1 2 3 4 को ना हुआ, ऐसे ऐसे को लिखना है 30 को सम संख्या। अब 30 को जोड़ देंगे तो इसका ट्रिक ये रहा, ठीक ना। अब सुनो यहाँ पर ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट है 13वां। ये तो इस सम संख्या का हो गया, पूछ देगा विषम संख्या का। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका ट्रिक क्या है देखो, इसका ट्रिक तो है संख्या का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ n विषम, प्रथम n विषम प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होगा? इसका ट्रिक क्या है? संख्या स्क्वायर। क्या है जी? संख्या स्क्वायर या n स्क्वायर। इसका देखो, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है। प्रथम 30 विषम
संख्याओं का क्या बताएं, योग बताएं। सम है कि विषम है कि प्राकृत है? विषम को बात कर रहा है ना, विषम की बात कर रहा है। 30 विषम, तो संख्या स्क्वायर, तो संख्या कितना है 30, तो 30 के स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा जी 900 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? इसको उतार लो। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।